चलो ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन विजिबल है सबको ऑनलाइन में? यस मैम, क्लियर। चलो कैमरा ऑन कर लो सब लोग। मैम सीधी दिख रही है मैम। हाँ हम सीधे दिख रहे हैं? नहीं, या टेढ़ा उल्टे टेढ़ा उल्टे दिख रहे हैं? टेढ़ा है मैम। अरे लैंडस्केप मोड में मैम दिख रही है ना, इससे फिर सही मिल जाता है। चेक करो ऐसे यहाँ पे विजिबल होगा। हाँ बोलो। जेंटल दिख रहा है हम लोग को, तिरछा दिख रही है आप। बोर्ड दिख रहा है ना? यस मैम। बोर्ड हम दिख रहा है, हैं। सब टेढ़ा दिख रहा है। टेढ़ा दिख रहा है। टेढ़ा मतलब अब कैसा टेढ़ा पता नहीं। ऑफलाइन उसको ऑन करवाइए ना मैम, ज्वाइन करवाइए। हॉरिजॉन्टल से प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देख लीजिए मैम। Recording in progress. हो गया मतलब वही है, हम ऐसे दिख रहे लेट। कोई बात नहीं मैम, रिकॉर्डिंग है यही होगा जो आप दिख रहे हैं आपके मोबाइल में। स्क्रीन रिकॉर्ड में ही दिखेगा। सबको ऐसे करके दिखना पड़ेगा आपको। नहीं दिखेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। एक काम, जस्ट वेट सेटिंग ऑप्शन। देखते हैं क्योंकि तरीका कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है। कृष्णा कृष्णा अब ठीक है? ठीक है मैम। चलो वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ हम लिखने वाले नहीं है, एक्सप्लेन करने वाले। चलो ठीक है, देखो जरा आपके पास पीडीएफ सबके पास है ना? एक बार चेक करो तो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का डिफरेंस। सो अभी मुझे बताना है सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है और सिनॉप्सिस क्या होता है, ठीक है? सो कोई बता सकता है व्हाट इज सिनॉप्सिस? मैंने पढ़ने के लिए कहा था सबको, किसी को याद है व्हाट इज सिनॉप्सिस? नहीं, क्या बोले? General survey of something. General survey of the company. Survey of the company is a kind of case study. Something ma'am, general survey of something. मतलब किसी भी चीज का जो सर्वे करते हैं तो synopsis. हाँ, then that is a synopsis or case study. Synopsis और case study. अच्छा, सेमिनार पता है क्या होता है? सेमिनार मैम ये सेमिनार्स में एक तरह का ये है काउंसलिंग। काउंसलिंग है? अच्छा, आप काउंसलिंग वाला सेमिनार अटेंड किए होंगे इसलिए। लेकिन सेमिनार और भी होता है। सेमिनार में होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस करते हैं किसी एक टॉपिक पे। सेमिनार उस तरह का एक्चुअल में नहीं होता है जो आप बोलो और बाकी सब बैठ के सुने। उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारा लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, बट ये वन वे होता है। आप बोल रहे हैं, सामने वाला जो अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये सेमिनार है, ठीक है? सिनॉप्सिस जो होता है वो क्या होता है? जैसे एक चीज, कभी रिपोर्ट आपने तैयार किया है? एग्जाम पता है, एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, एग्जाम देने में एक तरीका है। जैसे तुम लोग असाइनमेंट दिए हो, फिर एग्जाम दिए हो सकता है कभी कभी प्रैक्टिकल भी होता है, तो अलग अलग तरीका फॉलो करते हुए आप पूरा एक कोर्स, एक साल का एक सेमेस्टर पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं।
सिनॉप्सिस जो होता है वो पूरे रिसर्च में आप क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करेंगे, किस किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे, किस तरीके से हेल्प से। एक्चुअल स्टडी नहीं होता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस ये होता है आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं ये बताओ। ठीक है, क्या करने वाले हो और कैसे करने वाले हो ये बताओगे सिनॉप्सिस में। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, सिनॉप्सिस में जब भी आप कोई रिसर्च करेंगे तो कुछ भी, क्योंकि ये क्या होता है एक गाइडलाइन की तरह हमें काम करता है, जो हमें हर स्टेप पे बताएगा इसके बाद ये करना है। जैसे देखो, सबसे पहला अगर रिसर्च प्रोसेस में आ जाओगे तो पहला तरीका है, पहला ऑप्शन जो है वो आप कर रहे हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, आपको स्टडी क्या करना है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब जो भी पढ़ने वाले हो, जो भी तुम करने वाले हो, मार्केट में सेल्स और प्रमोशन का रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं किस तरह से है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या है, बिफोर होली आफ्टर होली क्या था, ये जानना चाह रहे हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू स्टडी। कोई भी स्टडी कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है, किसी ना किसी पर्टिकुलर फैक्टर को आप जानने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और जो आप कर रहे हैं दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरे केस में क्या करेंगे, जब आप प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि हमको ये स्टडी करना है, तो आपको दो चीज बताना पड़ेगा कि आप ये पढ़ने का तरीका, ये जो स्टडी करने वाले हैं वो दिमाग में आपके आया कहाँ से, और उसमें आप किन किन चीजों का हेल्प लेने वाले हैं। ये हो जाता है लिटरेचर सर्च। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। जैसे मान लो मार्केट डिमांड और ये सब जो भी सोर्स पढ़ने वाले हैं, तो वो किस वजह से आपके दिमाग में आया, कुछ आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज पढ़े होंगे, उसकी वजह से आपके दिमाग में आ गया हो, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आप जो स्टडी करने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ तो तरीके, जैसे मान लो एग्जाम देने के पहले एक टेस्ट होता है, इस तरह से दो, इस तरह से एग्जाम होगा, कुछ ना कुछ बताया जाता है। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर क्या होता है, वो पहले से उस तरह का स्टडी किया हुआ है, आप उस स्टडी को पढ़ के तुम ये देखोगे कि इस तरह से ऐसे ऐसे काम किया जाता है, हमको ऐसे करना है। किसी ऑफिस में आप गए, ठीक है, तो वहां का कल्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से जो बिहेव करेंगे वो क्या हो जाएगा, लोगों को देखना, उससे हेल्प लेके अपना काम करना, ये एक काइंड ऑफ लिटरेचर सर्च हो जाता है। अब लिटरेचर सर्च में अब ये मत समझना कि इसको आप जाएंगे वहां पे सीखेंगे और वो चीज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सर्वे हो गया। लिटरेचर सर्च में क्या होगा, हर जगह रिटन वर्ड आपको मिलेगा, जो भी, अगर मान लो तुमको कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ने वाले हैं, बताइए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो जानना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो, बताओ, हम उसके रिलेटेड एग्जांपल देते हैं बहुत सारा। बताओ कोई है ऑनलाइन में जो बता सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आपको रिसर्च करना है। कृष्णा, कुछ आ रहा है दिमाग में? मैम मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैसे, मतलब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसका मार्केट प्राइस कैसे होगा, कितना ऊपर जाएगा, वैसा कुछ। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, हमारा ये प्रॉब्लम है टू डिसाइड द मार्केट प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, या व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, जैसा भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस होगा। तो इसके लिए अब आप प्राइस फैक्टर के लिए आप पूरा का पूरा पहले तो ये देखेंगे कि इस तरह के बाकी के प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस रहा है, और वो प्राइस क्यों वैसा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, ये सारा मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे इतना प्राइस है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको इन डेप्थ में जाओगे तो वो मिल जाएगा। तो उस तरह के प्रोडक्ट का कितना प्राइस है आप देखोगे, तो वो आपको पता करना पड़ेगा, ये लिटरेचर सर्च हुआ। उसके बेसिस पे जो आप डिफाइन करके लिखेंगे, लास्ट में आप अपना प्राइस जजमेंट उसी के बेसिस पे करेंगे। अब सब पता चल रहा है, सब पेन 2 रुपए 3 रुपए में मिल रहा है, तुम 50 रुपए का पेन बना रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में जो बाकी के पेन का जो
कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो भी फीचर्स दिया होगा उसके कंपैरिजन में वो कहीं ना कहीं आप कंपेयर करके उसके बेसिस पे प्राइस रखेंगे, यही है ना। तो ये जो है वो लिटरेचर सर्च हो रहा है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स का किस किस तरह से प्राइसिंग हुआ है और इस वजह से आपने इस तरह का प्राइसिंग दिया है। तो ये चीज आएगा लिटरेचर सर्च में। तो ये क्यों किया जाता है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना था कि आपके स्टडी में, आपके प्राइसिंग में, जो भी आप प्राइस करने वाले हैं उसमें हेल्प कर रहा है बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड उसका प्राइस। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो भी आ रहा है वो चीज आप डिफाइन करो, उसके हिसाब से रिजल्ट्स लो। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, फ्रेमवर्क जो है उसका बनाना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी। अब ये डिसाइड करने के लिए, अब हर एग्जांपल तुम मार्केटिंग से लेके कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आया है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कहाँ से आप मंगवा रहे हैं, कितने अमाउंट में मंगवा रहे हैं, इन सब के बेसिस पे डिसीजन हो सकता है कि प्राइस आपको क्या रखना चाहिए, हो सकता है। तो ये वो बताता है क्या क्या मेथोडोलॉजी आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्राइस का डिस्क्रिप्शन देना है तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन बहुत सारे केस में आपका स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आप इस स्टडी को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मार्केट में सिर्फ आपका प्रोडक्ट बनाना और प्राइसिंग सेट करना ही काम तो नहीं है क्या, उसका प्रोडक्ट का सेल करना भी काम है। तो क्या प्राइस रहेगा जिससे सेल्स बढ़ेगा, लोग देखेंगे, खरीदने वाले हैं, क्या है नहीं है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो स्टडी करना होता है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें बनाना होता है, वो पूरा तरीका, मेथोडोलॉजी क्या हो गया, पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बेसिस पे आप पूरा का पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो आपका स्टडी सिर्फ प्राइसिंग नहीं होगा, क्योंकि प्राइसिंग एक पार्ट है सिर्फ उसका, उस प्रोडक्ट का मार्केट में सेल्स डिमांड कैसा होगा ये जज करना आपका काम है। आपका पूरा सर्वे जो होगा, जो रिसर्च होगा, वो ये होगा कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स है आप ये स्टडी करेंगे, तब आपके पास प्रॉब्लम डिफाइन करना, लिटरेचर सर्च करना, क्योंकि कैसा रहा है, क्या है नहीं है, वो चीज करना। फिर थर्ड पॉइंट में जैसे मान लो कुछ ये ले लो, प्रोडक्ट मार्केट से बाहर कुछ एग्जांपल आता है, हाँ बताओ। सीजन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी भी ये होता है। ठीक है, और एक हम एग्जांपल देते हैं। मान लो अगर आपको रिसर्च ये करना है कि फूड हैबिट और हेल्थ पे क्या रिलेशन है, फूड हैबिट एंड हेल्थ में क्या रिलेशन है, ठीक है, या फिर हम ये क्वेश्चन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले हम क्या ये फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ। क्या ये प्रॉब्लम का नाम दिया जा सकता है, हाँ या ना, दे सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ। ठीक है, तो हम स्टडी क्या कर रहे हैं, फूड का क्या इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या हो सकता है, यहाँ हेल्थ और फूड हैबिट के बारे में जितना भी पहले से रिसर्च किया जा चुका है आप उससे हेल्प लेंगे फॉर योर स्टडी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड सर्वे इंडिया में बहुत सारा हुआ होगा, उसका क्या कंक्लूजन है, किस तरह का फैक्टर्स को कैसे स्टडी किया है, किस तरह से स्टैंडर्डाइज किया है, सबको निकाल लो। ठीक है, उसके बाद फूड हैबिट से रिलेटेड भी बहुत सारा होगा, ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, सुने होंगे, ये होता है, वो होता है, कैफीन होता है, क्या होता है, स्ट्रेस भी रिलीव करता है, उसका पॉजिटिव पार्ट भी आपको बताएगा, नेगेटिव पार्ट भी आपको बताएगा। ठीक है, आप फल खाते हैं तो ऐसा होगा, ये बेनिफिट है, ये है, वैसा है, नॉनवेज खाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये है, वो है, जो भी है सारा क्राइटेरिया रिवाइज करते हैं। तो इन सबको जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एक जगह ये कॉपी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अलग अलग रिसर्च किया गया है,
अलग अलग फूड पे, और उसका रिपोर्ट ऐसा ऐसा आया है। तो यहाँ आपको क्या मिला, अलग अलग रिसर्च जो किया गया था, जो बताया गया है बहुत सारे पेज में, हर दिन पेपर में ऐसा कुछ ना कुछ न्यूज होता है, एक दो नहीं तो वीक में मिल ही जाएगा। तो वो जो रिसर्च किया हुआ है उसका हेल्प लीजिएगा, ये अच्छा होता है, इससे ये बेनिफिट आया है, इस रिसर्च में ये बताया गया है, तो ये लिटरेचर रिव्यू हो गया। आप रेफरेंस दे रहे हैं कि इस रिसर्च में ऐसा बताया गया है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। इस रिसर्च में ऐसा बताया गया है, दिस इज वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ हेल्थ डिजीज, या फिर कुछ भी ऐसा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सो ये सब जो हुआ वो लिटरेचर रिव्यू हुआ। आपने क्या किया, आपको इम्पैक्ट ऑफ देखना था फूड ऑन हेल्थ, तो फूड और हेल्थ से रिलेटेड जितना भी रिसर्च, सब पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, लेकिन जिससे भी आपने रेफरेंस लिया है, जितना भी स्टडी आप देखोगे, मैक्सिमम टॉपिक को कोशिश करो कवर करना। उससे रिलेटेड जितना भी रिसर्च किया गया है उसके रिपोर्ट को आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिसर्च में, ये भी ध्यान रखिएगा। उसको आपको क्रॉस वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है और वो प्रूफ हो चुका है कि इस तरह से ये बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेफरेंस डालिएगा कि इस रिसर्च में ऐसा कहा गया है, सो वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ दिस, ऐसा टर्म्स आप डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लिटरेचर रिसर्च। इस लिटरेचर सर्च को करने के बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन नया आएगा तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में आप जब ये रिसर्च पढ़ी, चाय पीना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत हेल्दी नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आया ना, माथा में आ गया ना पहले से रिसर्च करने के पहले कि ये नहीं पीना चाहिए। अब जिस जहाँ के लोग ये ज्यादा पीते हैं, हम मानेंगे कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी तरह का उसका इम्पैक्ट उसको बैडली अफेक्ट करेगा। बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक ना करे, थोड़ा करे, बहुत लेस अमाउंट ऑफ 0.001% ही करे, लेकिन जो भी करेगा। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा, नॉनवेज में ऐसा इम्पैक्ट आता है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ है जो लिख सकते हैं। इससे एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके माइंड में डेवलप होगा, और इसीलिए लिटरेचर सर्च बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तुम जो काम करने जा रहे हो उसके बारे में तुमको पहले से कुछ नहीं पता है, वो लिटरेचर सर्च में ही पता चलेगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तुम्हारे माइंड में बन गया। जब ये सब कुछ बन गया, देन यू गो विद द मेथोडोलॉजी, कि किस मेथड से हम ये स्टडी कर सकते हैं। अब हर इंसान का खाना पीना घर पे जाके तुम चेक नहीं करोगे, करोगे? 1.5 करोड़ आबादी हो चुका है अप्रॉक्स, तो सबके घर में अब जाइएगा, खाना चेक करिएगा, क्या खा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, सबका हेल्थ कंडीशन तुम नहीं देख सकते हो। तो फिर ऑप्शन क्या बचा? कुछ लोगों का, समाज के हर, क्या कहा जाए, तबके से, हर ग्रुप से, हर इनकम ग्रुप से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन, उसका फूड हैबिट का, उसका मेडिकल हिस्ट्री, ये सब कलेक्ट करोगे, उसके बेसिस पे स्टडी करोगे। तो ये मेथोडोलॉजी तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम कैसे अपना स्टडी डिजाइन करने वाले हो। इतने सारे लोग हैं, सबके घर का खाना जाके चेक ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, ये रिसर्च करने में आपको जन्मों लग जाएंगे। ठीक है, नहीं होगा, बात ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सेंसस कराने में कितने साल लग जाता है सरकार को डेटा अपडेट करने में? 10 साल में जो एक बार होता है। तो 2021 में हुआ होगा सेंसस, हुआ है ना? नहीं हुआ है कि हुआ है? बताओ। 2021 में हुआ। ठीक है, अब 2021 में जो सेंसस होगा उसका रिपोर्ट अभी तक आया है, आपको दिखा है कहीं? नहीं दिखेगा, और उसमें भी मॉडिफिकेशन होता रहता है। ऑब्वियसली बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, इतने सारे लोग हैं कलेक्शन का, और कितने लोग उसमें काम करते हैं, कितने लोग उसमें काम करने में लगे होते हैं, तब डेटा कलेक्शन में उतना टाइम लगता है। तो तुम सोच लो बाकी समय में कितना करने वाले हो, तुम्हारे पास उतना रिसोर्स भी नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज, उतना टाइम, उतना मनी है, तो फिर उसको उतना टाइम लग रहा है, तो फिर आपके पास तो रिसोर्स भी नहीं होगा। आप उतने ही लोगों को ना काम पे रखिएगा जितने को आप पैसा दे सकते हैं। टाइम भी लगेगा, मनी भी लगने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है उतना नहीं आपके पास है, तो आपके पास तरीका होगा, कुछ ना कुछ दूसरा शॉर्टकट तरीका, जिसके थ्रू वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो ये करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कुछ अलग अलग प्लेस पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अर्बन सेमी अर्बन एरिया डिवाइड कर दो,
वहां से लोगों का फूड हैबिट क्या है, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सारा ऑब्जर्वेशन अलग अलग जगह से लो, फिर उसको नॉर्मलाइज करके मतलब उस सबको कंपेयर करके लास्ट में आप कंक्लूजन दीजिएगा। सो मेथोडोलॉजी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। हमने रैंडम सैम्पलिंग लिया अलग अलग लोगों से, कुछ लोगों को, क्योंकि सबको तो लिया नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को लिया, वो सिलेक्शन कैसे किया, तो उसके लिए सैम्पलिंग एक तरीका है। आप रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि 100% पूरा पॉपुलेशन तो आप ले नहीं रहे हैं, तो एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन आप ले रहे हैं, दैट इज अ सैंपल। सो सैंपल के थ्रू आप स्टडी कर रहे हैं और इस तरह का डिसीजन ऐसा है तो हम ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। सो मेथोडोलॉजी में आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या करना। तो मेथोडोलॉजी इज अ वे टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस ऑफ डेटा। जब आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, देन यू हैव टू एनालाइज दैट डेटा, ठीक है। अब डेटा एनालाइज कैसे करोगे, उसका तरीका है कोरिलेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज द वन फैक्टर इज फूड एंड द अदर फैक्टर इज हेल्थ, सो देयर मस्ट बी सम कोरिलेशन बिटवीन द फूड एंड हेल्थ। क्या हमें पता है हमारा हेल्थ उसी पे डिपेंड करता है जो हम खाते हैं, क्योंकि दवा खाने से ठीक हो जाते हैं, मतलब दवा है क्या हो रहा है, बेनिफिट दे रहा है तभी ना, या फिर अगर नहीं दे रहा है तो खराब इंपैक्ट हो रहा है तो फिर वो होगा नेगेटिव। सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन फूड एंड हेल्थ, और जैसे जैसे फूड का क्वालिटी इनहैंस होगा वैसे वैसे हेल्थ का भी इनहैंसमेंट होगा, ठीक है। सो ये स्टडी आप निकालेंगे, ये कंक्लूजन पार्ट में चला जाएगा, बट यू हैव टू एनालाइज हाउ फूड हैबिट इज गोइंग टू अफेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का स्टेप। डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगा, देन रिव्यू ऑफ द लिटरेचर का क्या रोल है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्या रोल है, मेथोडोलॉजी का क्या रोल है, डेटा एनालिसिस का क्या रोल है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में आओ। अब उसके बाद कंक्लूजन। ऑब्वियसली तुमने जो डेटा एनालाइज किया उससे आपको कहीं ना कहीं डेटा में दिख रहा होगा इस तरह का खाना खाता है तो उसका ये इम्पैक्ट होता है, इससे सबको करने के बाद एक आपको कंक्लूजन निकलेगा। जो जनरल कंक्लूजन है वो सबके लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है। पता चलता है कुछ लोग फल खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। पता चलता है कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को क्या होगा, ज्यादा पावर दिखता है, जो भी पता नहीं है ये एक्चुअल में क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शंस होगा। अब जो भी कंक्लूजन निकलेगा दैट इज फॉर ऑल, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस सर्वे में, जितने लोगों के बारे में आपने फूड का हैबिट ऑब्जर्व किया है, मेडिकल कंडीशन ऑब्जर्व किया है, ये कंक्लूजन सबके लिए वैलिड है। दैट्स व्हाई दिस इज अ जनरल कंक्लूजन। जनरल कंक्लूजन मींस सबके लिए, जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे सबके लिए ये कंक्लूजन है। हालांकि अलग अलग देखोगे तो फिर सबका अलग इम्पैक्ट होगा, पर जो कंक्लूजन निकाला गया है वो सबके लिए वैलिड है। जैसे कॉलेज का रूल सबके लिए, अब वो आप किसी कोर्स में है डजंट मैटर, कौन से कोर्स में कब क्या कैसे एडमिशन लिए डजंट मैटर, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 3 में हो, 5 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टर्म आया वो क्या है, कंक्लूजन जनरल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये टर्म आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक का आपका ये पूरा सिनॉप्सिस लिखने का तरीका खत्म। आप ये पार्ट और ये सब पार्ट क्या है, ये रिसर्च करने के पहले आप ये फॉलो करने वाले हैं, वो है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या है, रिसर्च करने के पहले का स्ट्रक्चर है, रिसर्च हुआ नहीं है। हम क्या करेंगे, ये मैंने ये सब कुछ जो अभी मैंने बताया फूड और हेल्थ का, वो क्या है, करने के पहले बताया है। आपके लिए क्या क्या फैक्टर होगा, फूड हैबिट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, उसमें और भी डिवाइड कर दो, जो सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल खा के रहते हैं, बहुत सारा लोग मिल जाएगा ऐसा। बहुत जगह कहाँ खाना बनता ही नहीं है, तो फिर वहां पे क्या है, ज्यादा फूड और यही खाते हैं ना। तो यही सारा सिचुएशन है। ये सिनॉप्सिस क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसपे आपका पूरा का पूरा रिसर्च वर्क एक्चुअल में किया जाएगा। तो दिस इज सिनॉप्सिस, ये सिनॉप्सिस का पूरा पार्ट है, ठीक है। समझ आया ये चीज या नहीं, ये बताओ पहले मुझे आप लोग, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। कौन है ऑनलाइन में, कौन कौन लोग है, सब एक्टिव लोग, इनएक्टिव क्यों दिख रहा है? यस मैम। समझ आ गया? कृष्णा, तो प्रत्युष, यस मैम। क्लियर है? कुछ पूछना भी है तो बताओ।
नहीं क्लियर है मैम। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है या पूरा ही क्लियर है? क्लियर ही है मैम। ठीक है। अब ये सब जो होता है वो आपका सिनॉप्सिस में आता है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी करते हैं। अब ये जो होता है, देखो एक टर्म होता है रिपोर्ट। सिनॉप्सिस जो होता है वो स्टडी के पहले का है, स्ट्रक्चर है बट स्टडी के पहले का है। रिपोर्ट जो होता है वो स्टडी के बाद का होता है। इन सब के पहले एक और टर्म आता है, कभी कभी प्रपोजल वर्ड इस्तेमाल होता है, एक होता है फाइनल रिपोर्ट। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सिनॉप्सिस थोड़ा हायर लेवल का टर्म है, इसी को कभी कभी एज अ प्रपोजल चेंज कर दिया जाता है। प्रपोजल बोलो, रिसर्च प्रपोजल, हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसे ये जैसे गवर्नमेंट वगैरह को दिया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर प्रपोजल है, इस तरह का काम किया जाए तो इससे ये बेनिफिट होगा, ऐसा ऐसा टर्म्स आता है। तो उसी तरह रिसर्च प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस जो बोल रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर जो आप करने वाले हैं। रिपोर्ट जो होता है वो पूरा का पूरा स्टडी होता है। जो एक्चुअल स्टडी तुम करोगे तो आप बताओगे, फर्स्ट पेज में क्या इंट्रोडक्शन दोगे पूरा का पूरा कि हम ये स्टडी कर रहे हैं, इससे ये बेनिफिट होगा, इसमें इस तरह का स्टडी पहले से किया जा चुका है, ये हुआ है वो हुआ है, दैट ऑल इज द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है जो प्रॉब्लम ऑफ द वो था, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। एक ही बात है, आप ऑब्जेक्टिव बोले, इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन द हेल्थ। सो ये जो प्रॉब्लम आपने वहां डिफाइन किया था उसी को यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी बोल देंगे। एक ही बात है। नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू एज इट वाज इन दैट। मेथोडोलॉजी वही है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या मायने में आया आपके, वो तो आ चुका है, तब आप रिसर्च वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आ चुका है, तब आप इस रिसर्च की बात करें। तो मेथोडोलॉजी, इस मेथोडोलॉजी के बाद इस हाइपोथेसिस पे, इस जो ऑब्जेक्टिव है उसको स्टडी करने के लिए हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे? वेदर द इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ इज गुड और नॉट। इट इज गुड, इट मे नॉट बी गुड, हो सकता है। तो आप ये देखोगे, जब जिसका खाने का क्वालिटी अच्छा है तो उसका हेल्थ अगर अच्छा होता है, देन आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि अगर हम इनहांस करते हैं क्वालिटी तो जो फूड है, सॉरी जो हेल्थ है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर हम डिटोरिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ फूड तो हेल्थ कंडीशन भी डिटोरिएट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टडी करने के लिए हाइपोथेसिस डेवलप करके उसी हाइपोथेसिस को बाद में चेक किया जाता है। तो ये रिपोर्ट का पार्ट है, इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट सिनॉप्सिस का अभी पार्ट याद रखो वो चीज। अब ये जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस करोगे ना, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, उसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन किया जाता है। उस मॉडल पे टेस्ट करके लास्ट में कंक्लूजन दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें अभी ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कभी कभी ये भी दिया जाता है सिनॉप्सिस में, कभी कभी वो भी दिया जाता है, तो इसको हम स्मॉल लेवल पे बोलते हैं सिनॉप्सिस। उस तरह से दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। आइदर सिनॉप्सिस देने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करो या वो तरीका इस्तेमाल करो, एक ही बात, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, जरा वापस से देखना। तो शुरुआत से यूनिट क्या क्या पढ़े थे। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च का इंट्रोडक्शन था। तो व्हाट इज मार्केट रिसर्च, व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च, डिस्क्रिप्शन। हाँ, मार्केट रिसर्च में मैम मार्केट में क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। हाँ, मार्केटिंग में मैम मैनेजमेंट क्या क्या करने वाली है ये देखते वो क्या मार्केटिंग टेक्निक्स होगा, हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ये अपना ये ऑलरेडी जानते हो, कोई नई बात नहीं है। ब्रांड इक्विटी और क्या सब, डिमांड एस्टिमेशन, डिमांड कितना होगा, क्या होगा, ऑब्वियसली पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन में अब गर्मी में तुम मॉइस्चराइजर और लोशन बेच रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, डिमांड ही नहीं है उसका। तो इस तरह से ये सब आपका मार्केट रिसर्च है। जो बेसिक मार्केटिंग के हैं तो ऑलरेडी ये सब कुछ जानते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आया था टाइप ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, जो कि हम लोग लास्ट में भी पढ़े थे। नेक्स्ट था रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन। तो मैंने ये बताने के लिए बताया था कि इसका क्वेश्चन था कि अब व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जैसे अभी इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ, फूड का क्या इम्पैक्ट है हेल्थ पे। तो अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में हम यही देखते हैं कि हमको क्वेश्चन क्या पूछना है,
हमको पढ़ना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वेश्चन वैसे टू द पॉइंट आंसर नहीं मिलता, साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यू वांट टू नो द थिंग्स, देन यू हैव टू फाइंड द वे इन विच यू हैव टू आस्क। ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन पूछना क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट ही करना क्या है, ये हम लोगों ने सेकंड में पढ़ा था। किस तरह से डिफाइन करोगे प्रॉब्लम, क्या क्या दिमाग में रख के फॉर्मुलेट करोगे, ये पढ़ा था सेकंड लेक्चर में। देन हमने पढ़ा रिसर्च डिजाइन क्या है। तो रिसर्च डिजाइन में हमने पढ़ा था जो भी रिसर्च का किस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सप्लोर करना है, डिस्क्राइब करना है रिसर्च, उस तरह से उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो। फिर आपने वही चीज पढ़ा है पूरा का पूरा डिजाइनिंग में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किस तरह का क्वेश्चंस होता है, उसका पार्ट एक्सपीरियंस सर्वे, लिटरेचर रिसर्च, फोकस ग्रुप, केस स्टडी, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पार्ट था। डिस्क्रिप्टिव में जब आओगे या फिर उसके ऊपर कंक्लूसिव रिसर्च की बात करते हो, कंक्लूसिव रिसर्च को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल दोनों में आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो दोनों हो गया। उसके बाद आपका इसका पार्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया, उसका पार्ट देख लिया है। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में उसमें लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल था। लॉन्गिट्यूडनल में भी आपका दो पार्ट, पैनल और न्यूज पैनल की बात कर रहा था। क्रॉस सेक्शनल में फिर आप डिवाइड कर रहे हो फील्ड सर्वे, फील्ड स्टडी, तो ये सारा पार्ट था। उसके बाद लास्ट में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और उसके बाद सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं। तो कोई भी रिसर्च अगर कर रहे हैं तो किसी के पास रिसर्च प्रपोजल लेके जाओगे, हम गवर्नमेंट के लिए भी रिसर्च प्रपोजल कभी कभी लेके जाया जाता है कि हम बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होने का क्या क्या मूल कारण है, ये सब आप पूछो। अब उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करो, वो गवर्नमेंट को दो, अब मैंने ये स्टडी किया है, इससे ये बेनिफिट हो सकता है, इस तरह से प्लान बनाया जाता है। लेकिन उतना मेहनत करे कौन, बहुत लोग नहीं करता, बहुत लोग उसका ऑब्जेक्टिव होता है तो करता है। तो यही चीज है, सिनॉप्सिस करना कैसे है ये देखना है, उसके बाद खत्म ही है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है फिर सेकेंडरी डेटा क्या है। तो इस एक्सरसाइज से किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। Anyone who wants to ask anything? अगर पूछना है तो बताइए। फिर सेकेंडरी डेटा क्या है वो बताएंगे, और सेकेंडरी डेटा सब कुछ है नहीं बताओ। कोई कुछ पूछना है? नहीं, चलो हम पूछते हैं, बताओ जरा क्वेश्चन का आंसर है। ऑनलाइन में जो लोग हैं वो बताएंगे। Literature survey is one of the method of descriptive research. Whether this statement is true or false. Literature survey is one of the method of descriptive research. True, ma'am. True है मैम। Yes Yes, मैम, ma'am. true। कैसे बना? जरा एक बार बैक जाके देखो तो लिटरेचर सर्वे कब किसमें होता है? बताओ, लिटरेचर सर्वे किसका तरीका था, एक्सप्लोरेटरी का कि डिस्क्रिप्टिव का? एक्सप्लोरेटरी का मैम। एक्सप्लोरेटरी का। मैंने मेथड क्या बोला है? लिटरेचर सर्वे इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू होता है, लिटरेचर सर्च रिसर्च नहीं होता है, लिटरेचर सर्वे नहीं होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज जनरली कंडक्टेड टू आंसर द क्वेश्चंस when, why, where, what. Is it true or false? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज जनरली कंडक्टेड टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। ट्रू मैम। ट्रू, चलो ठीक। Yes मैम, true। ठीक है, पहला क्वेश्चन कैसे गलत हो गया तुम लोगों का?
चलो एक क्वेश्चन ये बताओ, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएशंस इन अ फोकस ग्रुप? Ma'am, repeat again. हाँ, Repeat. Questions what are the different variations in the focus group? What are the different variations in a focus group? In the focus group, Variation तरह का मतलब अलग अलग तरह का फोकस ग्रुप होता है ना। बताए थे क्लास में। यस मैम। फोकस ग्रुप बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस ये मैंने बताया। हाँ, मैम टू वे हाँ, बोलो, फोकस बोलो। ग्रुप, डुअल मॉडरेटर ग्रुप, डुअलिंग मॉडरेटर ग्रुप, ड्वेलिंग मॉडरेटर ग्रुप, एक और था। रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप। ठीक है, चलो 4 था। ठीक है, कोई मुझे ये बता सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल फॉर डेटा कलेक्शन एट एक्सप्लोरेटरी स्टेज? थोड़ा सोच के बताना होगा, बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट पता चल जाए। व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल फॉर द डेटा कलेक्शन एट एक्सप्लोरेटरी स्टेज? जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे होंगे, तो क्या डेटा कलेक्शन का सोर्स होगा हमारे पास? क्या डेटा कलेक्शन का सोर्स होगा? डेटा कलेक्शन के बहुत सारे सोर्स होते हैं एक्सप्लोरेटरी में। हम्म, पहला फील्ड पे बहुत सारा फील्ड एक बहुत बड़ा मैम सोर्स है। सर्वे होगा, पोल्स होगा। हाँ, मैम सर्वे होगा, फील्ड सर्वे, सर्वे। पोल्स। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में सर्वे नहीं करते ना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ शॉर्ट स्टडी, इनिशियल स्टेज का रिसर्च होता है ना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का टाइप याद करो, क्या क्या था बताइए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का टाइप क्या था? याद करो, तुम लोगों को याद है? तुमको याद है? पहला ये अभी तो एक क्वेश्चन भी उससे था। फॉर्मल क्वालिटेटिव था, एक इनफॉर्मल था। फॉर्मल सेकेंडरी रिसर्च। रिसर्च वर्ड तो रिसर्च ही हो गया। रिसर्च इज अ काइंड ऑफ रिसर्च, उसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थोड़ी करते हैं। मतलब किसी स्मॉल नॉलेज के लिए हम पूरा का पूरा रिसर्च कर देंगे। छोटा सा बात जानना है, छोटा सा चीज समझना है, उसके लिए पूरा का पूरा रिसर्च नहीं किया जा सकता ना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज एन इनिशियल लेवल ऑफ रिसर्च ना। सो इनिशियल लेवल पे तुम पूरा का पूरा स्टडी कर दोगे तो डिजाइन कैसे करोगे? जैसे तुम इम्पैक्ट ऑफ फूड और हेल्थ ही जानना चाह रहे हो, तो अगर ये जानने के लिए पूरा का पूरा रिसर्च किए तो ये पता थोड़ी चला, ये अपने आप में रिसर्च हो गया ना। तो अपने आप में जो रिसर्च हो गया वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थोड़ी है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में फोकस ग्रुप आ गया, केस स्टडी आ गया, लिटरेचर रिसर्च है, लिटरेचर रिसर्च हुआ और एक्सपीरियंस सर्वे हुआ। इसका 4 टाइप है, लिटरेचर सर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप एंड केस स्टडी। अब सोचो डेटा हमको मिलेगा कहाँ से? जब हम इनिशियल लेवल पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं तो या तो आप क्वेश्चनायर, समटाइम्स क्वेश्चनायर इज मेड था, कभी कभी आप क्वेश्चनायर बनाते हैं, हमेशा नहीं बनाते। और अगर आपको जानना है, डेटा कलेक्शन करना है, तो लिटरेचर सर्च से करिए। लिटरेचर सर्च में कर सकते हैं ना। लिटरेचर सर्च में बहुत सारा मैगजीन में इतना कुछ लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर्स में आता है, ऑनलाइन इतना डेटा मिल जाता है, वो डेटा होगा हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। सोर्स ऑफ डेटा ही पूछ रहा है ना। तो जहां आपको लिखा लिखाया मिल जाता है, बहुत सारा मैगजीन है, इंडियन गवर्नमेंट का जो वीकली, मंथली, ईयरली डेटा रिलीज करती है वो होता है, तो वो निकालो, डेटा मिल गया। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ही मिलेगा ना। तुम खुद ही पूरा का पूरा स्टडी कर दोगे, then that is research. But exploratory research is the initial part of research. तो उसके लिए हम पूरा का पूरा स्टडी नहीं करते हैं, वो हम इनिशियल लेवल पे जानना चाहते हैं। अब हमको ये जानना है
कि इस कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रही है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा होता है, पढ़ाई होता है या नहीं, उसके लिए हम एडमिशन लेके ही पढ़ने ही लग जाए तो फिर वो रिसर्च नहीं हुआ ना, वो रिसर्च नहीं हुआ। रिसर्च क्या होगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है कि आप पता कर रहे हैं कि ये करना है या नहीं करना है, हम इसमें सुटेबल कहीं फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, तो आपसे पता कर रहे हैं। अगर जाके चेक करके सब कुछ एडमिशन लेके पास होके बाहर निकल गए तो आप पता थोड़ी कर रहे थे, आप एडमिशन ले लिए, आपको काम ही कर लिए। ठीक है, समझ आया? सोनाली किसका था? सोनाली का था ना ये स्टेटमेंट, समझ आया? यस मैम। ये होता है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं, उसका थोड़ी हम पूरा का पूरा इम्पैक्ट स्टडी कर देंगे, फिर पूरा का पूरा स्टडी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सिनॉप्सिस कर दिया, फिर एक्सप्लोर क्या करना, तो एक्सप्लोर करने में आप पूरा का पूरा रिसर्च कर दिए, है ना? इसमें से वाई टर्म को सेटिस्फाई करना है। हाँ, सब शुरुआत में करना, सिर्फ स्टडी व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, वो सब टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है बताओ तो जरा। पूजा सिन्हा, नई क्लास में पूजा सिन्हा है ना? हाँ चलो बताओ, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? ज्वाइन की है? सोनल, इसमें चलो बताओ तो जरा मुझे, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? मैम longitude the study in which an event or occurrence is measured again and again that over the period of time is known as पूरा किताब time. वाला स्टडी। चलो ठीक है, क्रॉस सेक्शनल का है आइडिया? व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी? चलो एक मिनट, दूसरा कोई बताए। अजीत कुमार, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी? मैम याद नहीं है मैम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो सब कुछ याद करके नेक्स्ट क्लास तक प्रिपेयर्ड रहो। नेक्स्ट क्लास में फिर हम सेकेंडरी डेटा शुरू करेंगे, और सेकेंडरी डेटा को हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, सेकेंडरी डेटा को हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। टाइम तो मैम प्राइमरी एक ही दिन में कोशिश करते हैं खत्म करने का, मैक्स टू मैक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको एक ही क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। सेकेंडरी डेटा क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या टर्म्स है, ये हमें देखना है। परसों तक खत्म। हाँ ठीक है, तो कल आपका ऑनलाइन क्लास है तो उसमें आपका सेकेंडरी डेटा हम कोशिश करते हैं, लेकिन तुम लोग खुद से पढ़ना। ठीक है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। लिटरेचर सर्च एंड एक्सपीरियंस सर्वे बोथ आर रिक्वायर्ड, क्योंकि वर्ड्स का अगर कलेक्शन करना है देन लिखा हुआ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत सारी बार क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया लेकिन फिर बोल नहीं पाए, तो अल्टीमेटली बोल कैसे पाएंगे? जब पढ़ेंगे तब। मैंने समझा दिया सारा, समझ में आ गया, लेकिन जब पूछने जा रहा है, बोलने के लिए बोला जा रहा है तो सब उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वर्ड प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। देन वो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरीका है खत्म करने का, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ दो। रीडिंग दोगे, वर्ड्स मिल जाएगा, वर्ड पावर बढ़ेगा, तो आंसर जो भी आपको आता है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन उसका नहीं है। एक्चुअली पढ़े ही नहीं मैम, इसीलिए याद नहीं। ठीक है, तो अब कब पढ़ोगे? तुम लोग का सेमेस्टर सिस्टम है ना, ज्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, और सिलेबस वास्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, थोड़ा बहुत साथ में चलोगे तो ही कवर हो पाएगा। ड्यूरेशन कम होता है ना, टाइम ज्यादा नहीं होता है, सेमेस्टर सिस्टम में बहुत टाइम नहीं होता है आपके पास, तो टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है सिलेबस, तो इसलिए टाइम दो, थोड़ा रोज 1 घंटे दो, सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। और एक अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छा समझ में आ जाता है ना, तो अप्लाइड फील्ड के लिए ये बहुत यूजफुल होगा।
जो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग पावर बोला जाए वो बहुत अच्छा हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, और कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करने में हेल्प मिलेगा। मैम डाटा कलेक्शन मेथड तो मेथोडोलॉजी पार्ट में ना आता होगा। Data collection is it is not a methodology part, but it is a part of that. Methodology में वो इन्वॉल्व हो जाता है, वो प्रोसेस में आता है जिसमें आप डेटा कलेक्शन किस मेथड से कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर्च इंस्ट्रूमेंट। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, यस मैम। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? रिसर्च इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सब कुछ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ही है। Everything what we are using is a research instrument. ओके मैम। ठीक है, वो पार्ट मेथोडोलॉजी है जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ऐसे ऐसे करोगे, ये करोगे, वो एक पूरा तरीका है। अब उसमें काम करने जाओगे तो डेटा कलेक्शन के बिना कुछ करोगे नहीं, तो डेटा कलेक्शन उसका पार्ट है, वो अप्लाइड टर्म। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेकेंडरी डेटा। ओके Okay, ma'am. ओके मैम। Thank you, ma'am. चलो ठीक है, एक मिनट।